बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एरीज बुर्ज हमल एरियंस 2024 का अब स्टार्ट हुआ चाहता है। यहाँ पर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इसमें बहुत से बिगड़े हुए काम बनेंगे, बहुत से आपको आउटकम्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग्स को कामयाब करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 2024 है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से और एनर्जीज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक मूड में जाने वाला है। 2024 का शुरू आपके लिए हेल्थ वाइज जो है वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहती। स्ट्रेट एंड क्लियर कट बात यह है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो मंथ्स है वो आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। शुरू में आपको समझ नहीं आएगी कि ये आपके लिए सेहत के मसाइल क्यों बन रहे हैं, या आपको इन मसाइल की समझ नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस में आप जो है वो मुब्तला रहेंगे। लेकिन आपको ये सीधी सी बात है कि अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है। हेल्थ फैक्टर्स को आपने अपनी प्रायोरिटी बेसिस पर इन मंथ्स में रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी, आपके दूसरे काम पेस नहीं पकड़ेंगे। आपके माइंड का जो ताल्लुक है वो आपके स्टमक से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको दांतों की, आंखों की और स्टमक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपने यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो चीज़ इन चीज़ों को, इन एरियाज़ को तकवीत देते हैं, आप वो अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा रखें। अचार आप बिल्कुल ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं। मर्द और ख़वातीन जो है वो इस वक्त विटामिन सी लेने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी जो सोर्स है वो फल है। फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फाइनेंसिस मैटर की मैं बात करूँ, रुपए पैसे के मामलात की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका हाथ खुला रहेगा। आपके लिए यहाँ पर पैसे कमाना आसान रहेगा। आपकी तरफ जो है वो रुपए पैसे की रेल-पेल भी हो सकती है। आपकी जो ख्वाहिशात अधूरी रह गई थी 2024 में, वो जो फाइनेंसिस के हवाले से, अगर आप कोई चीज़ खरीदना बेचना चाहते थे, उस हवाले से अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी थी, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर आपने ये करना है कि कोई भी डिसीजन आपने रुपए पैसे के हवाले से जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दबाजी में किए गए फैसले जो है वो आपको जो है बाद में जो है उसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, उसमें परेशानी हो सकती है। खूब सोच समझ कर आप अपने पैसे करें। ट्रांजैक्शन के हवाले से जो आपने फैसले करने हैं वो भी आप सोच समझ कर करें। किसी को अगर आपने उधार देना है, कर्ज देना है, वहाँ पर आपने बहुत सोच समझ कर पैसे अपने आप को, अपने पैसे किसी को देने हैं। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों में, लेन देन के मामलात में, बिजनेस मैटर्स के जो मामलात हैं वो भी आपके अच्छे जाएंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस जो है उसमें जो है वो आपको चैलेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो पार्टनरशिप का मैदान है उसमें भी आपको अच्छी खासी जो है वो लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगी। आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करेगा, आपके हक में बेहतर रहेगा। यानी 2024 में आपको धोखा मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। बिजनेस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। मार्केट शेयर में जो आपकी हालात रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। कहीं कहीं पर आपको उतार चढ़ाव की कैफियत मिलेगी, आप परेशान रहेंगे, जहनी तौर पर आप उलझे हुए रहेंगे कि मेरा बिजनेस या रुपये पैसे के मामलात में आपको मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। लेकिन वो आपके अपने तक है। इस ये ऐसा ऐसा जो है वो हकीकत में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो इस वक्त जो है वो आपके रुपए पैसे के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। शादी, रिश्ते नाते, रोमांस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि 2024 में आप किसी रिश्ते में बंध जाएँगे, या आपका कोई फाइनल हमसफ़र आपको मिल जाएगा। जिस तरह की आप ख्वाहिश रखते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन 60 टू 70% चांसेस है कि आपके लाइफ पार्टनर में वही खूबियाँ होगी जिसके आप ख्वाब देखते हैं, जो आप सोचते हैं। ये आपके लिए रिश्तों को बाँधने के लिए, रिश्तों को मज़बूत बनाने के लिए 2024 जो है वो पूरा साल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होगी। आप एक-दूसरे की खातिर स्टैंड लेंगे, एक-दूसरे की बातों को समझेंगे, समझ-बूझ में, एनालिटिकल स्किल्स में आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैपेबिलिटी होती है एरीज़ वालों की, वो 2024 में बहुत अरूज पड़ेगी। जहाँ पर आपको मरकरी जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ सैटर्न की एक ख़ास किस्म की अलाइनमेंट से आप अपने फैसलों को बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से करेंगे। 2024 का पूरा साल आप कॉन्फिडेंस में गुजारेंगे। कहीं पर आपको आपके पर्सनैलिटी इश्यूज़ नहीं आएँगे, ईगो इश्यूज़ भी नज़र आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक और बात ये भी है कि अगर आपको ईगो सेंट्रिक होते हैं, अपनी अना के अंदर, अपनी अना के होल के अंदर अगर आप बंद रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 2024 का ये जो साल है, आपकी प्लैनेट्स की मूवमेंट है, ये आपको उससे बाहर लेकर आएगी। या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट होगा, या कोई ऐसा शख्स एंटर होगा, कोई दोस्त होगा, कोई भी आपकी ज़िंदगी में जानने वाला नहीं होगा, कोई बाहर से एंट्रेंस आएगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी, आपके फ्रेंडशिप ज़ोन को, आपके फ्रेंडशिप सर्कल को, सोशल स्टेटस को आगे लेकर जाएगी, जिससे आप एक बहुत अच्छी मेंटल रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अपने आप को आप मजबूत पर्सनैलिटी के तौर पर महसूस करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप सोचेंगे कि आप वाक़ई कुछ करने के अहल हैं।
बैरून मुल्क जाने के हवाले से बात करूँ, तालीम के शोबे में, रिसर्च के शोबे में जो लोग मुंसलिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि आपको अपनी मेंटल फोकस को रखने के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके लिए शुरू के कुछ दिनों में होगा, यानी जनवरी फरवरी में आपको इस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद आपका मेंटल फोकस जो है वो बहुत कंसंट्रेट रहेगा। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से कामयाब होंगे। ये 2024 का साल आपको सफ़र के मामलात में बहुत आसानियाँ प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह ताला। कैरियर के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से मैं बात करूँ, तो आपको 2024 के मिड में परेशानी हो सकती है। अपनी सीनियर के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इस हवाले से आप अपनी जॉब चेंज करने का सोच सकते हैं, या जॉब की जगह आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आप नया काम जॉब छोड़कर करेंगे, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन उसके बाद से हालात जो हैं वो अक्टूबर-नवंबर के बाद से नॉर्मल होना शुरू हो जाएँगे। 2024 का शुरू और 2024 का आखिर कैरियर और प्रोफेशनल हवाले से आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस है, अच्छा है। नया काम आप शुरू कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए आप कोई स्टेप ले सकते हैं, नया प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, बिज़नेस में आप नए किस्म के एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हैं। इन तमाम बातों के लिए आपके लिए 2024 का स्टार्ट एंड एंड बहुत बरकतों वाला है इंशाल्लाह ताला। लकी कलर 2024 के लिए, के पूरे साल के लिए आपके लिए ऑफ वाइट, प्योर वाइट, मिल्की वाइट, स्काई ब्लू, इस किस्म के कलर्स जो हैं, जो ब्लू और वाइट जिनकी में जिनकी आमेजिश हो, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। आपको आसानियाँ देंगे, आपके काम को एक ख़ास किस्म के नया रुख अता करने के लिए आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। लकी नंबर आपके लिए 2 और 4 है। अगर आप इन नंबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या इन डेट्स में अपने नए काम को स्टार्ट करें, या कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं वो इन डेट्स में रखें, तो आपके लिए बहुत बरकत होगी, बेहतरी होगी, इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस 2024 का पूरा साल आपके लिए बहुत सी अच्छी बातें, मिक्स्ड अप आपके लिए इमोशंस, बहुत सी प्रिडिक्शंस और चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखें, आपके लिए किसी भी सिचुएशन में आ जाना, या किसी भी सिचुएशन में गिर जाना, किसी भी मैदान में गिर जाना, कोशिश करते हुए उसके हुसूल के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना, ये जो है एक आम नॉर्मल फैक्ट है। अगर आप कुछ ज़मीन पर हैं, अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको इन बातों का से वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन अपने आप को इसी सिचुएशन में बरकरार रखना, इसी सिचुएशन में अपने आप को इंडल्ज रखना, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना, स्लगिश हो जाना, मूवमेंट अपनी बहुत ज़्यादा स्लो कर लेना, ये फिर आपके अपने तक होता है। अगर आप अपनी तबीयत में इस किस्म के उनसर को गालिब रखेंगे, तो आपके प्लैनेट्स की मूवमेंट जो है वो इस किस्म की एनर्जीज़ को बहुत हद तक कबूल करती हैं। खुसूसन जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं, जो हर वक्त रेगुलर तौर पर आपके पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मुतासर करते रहते हैं, वो इस एनर्जीज़ को बहुत हद तक एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि 100% इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैं बहुत सी बातें खुलकर आपको बताऊंगी, जो बात होगी सच सच बताऊंगी, किसी भी आपको खुश फहमी में नहीं रखूंगी। जो भी आपने अपने लिए प्लानिंग करनी है, अपने लिए प्रिकॉशंस अपनानी है, मेरा मकसद यही है कि मैं वो आपको बताऊं और आप उसको अपना लें। आप अपने लिए एक प्रोसीडिंग बना लें, एक अपने लिए लाया अमल बना लें, जिस पर आप पूरा ईयर, पूरा साल अमल करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा भी देगा और आपको बहुत सी मुश्किलों में से निकाल कर आसानियों में लेकर जाएगा। सबसे पहले मैं अगर आपके फाइनेंसेस की बात करूँ, आपके मूड स्विंग्स की बात करूँ, तो जनवरी और फरवरी में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे, आपको अपने काम में जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी रफ्तार सुस्त लगेगी, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। काम करने वाली जगह पर आपको सब्र का, पेशेंस का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। आपको उस किस्म का रिटर्न नहीं मिलेगा जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं, यानी आपकी उम्मीदें, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वो जनवरी और फरवरी में पूरी नहीं होंगी। जनवरी के महीने में तो आपको खुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके कामों को एक स्लो पेस मिलेगी। कोई भी काम आपका वक्त पर पूरा नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे, और ये जो है वो आपके मूड की वजह से ज़्यादा आप पर तारी रहेगा, क्योंकि आप सुस्त रवि का शिकार ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो छोटे प्लैनेट्स हैं, राहु केतु और सैटर्न की जो मूवमेंट है, वो आपको इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब ज़रूर करेगी, और ऐसा होगा। यहाँ पर यही बात है कि आपने अपने इस पैसिव मूड को, इस नेगेटिव मूड को आपने अपने ऊपर तारी नहीं करना, खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैसिमिस्टिक सोच पर नहीं लेकर जाना। ये आपके अपने इख्तियार में, यहाँ पर
कुदरत ने, नेचर ने आपको एक इख्तियार दिया है, उसको यूटिलाइज़ करें। दूसरा, फरवरी के बाद से हालात जो है वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएँगे। हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो आपको 2024 में कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज़ जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सेहत आपकी ठीक रहेगी, हेडेक आपको हो सकते हैं, कमर दर्द हो सकता है, पसलियों में दर्द हो सकता है, लेकिन ये दर्द जो है वो बहुत ही मामूली नौइयत के होंगे, कम वक़्त के लिए होंगे, इनका ड्यूरेशन कम होगा। अगली बार मैं बात करूँ तो आपके लिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अप एंड डाउन आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई नया फ़ैसला लेने में, नया चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है। आप किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वज़ह से आपके लिए मुश्किल होगी अपनी ज़िंदगी के कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने में। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। सरप्राइज़िंग तौर पर आपको यहाँ पर अपने प्लान्स, मार्च के बाद की मैं बात कर रही हूँ, मार्च के महीने के बाद से आपके स्टार्स जो है वो आपके प्लान्स को बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे। आप एनर्जेटिक फ्लो में लेकर आएँगे। आपके प्लैनेट्स एक अनपैरेलल्ड किस्म का सेंस ऑफ पीस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप में ट्रैंक्विलिटी होगी। आप स्पिरिचुअली तौर पर मार्च के महीने से अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, और जो आपने जनवरी और फरवरी में कुछ पैसिव मूड्स देखे थे, अनरिकॉग्निशन देखी थी, उसका जो है वो आपको पे ऑफ मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपने थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा करना है। बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा सब्र बन जाएँ या आप अपने आप को तकलीफ़ देने की हद तक सब्र करें, लेकिन इतना करें कि आप अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करें। आपने किसी भी मामले में अपनी राय जो है वो जनवरी और फरवरी के महीने में नहीं देनी है। कहीं पर कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी को कर्ज़ नहीं देना है। पैसे के मामलात में आपने अप्रैल मई के बाद से लोगों पर एतमाद करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लॉर्ड है, सन है, वो जो है बहुत एनर्जेटिक मूड में आपके 9वें घर में है, और ये आपकी किस्मत के घर को, आपके यहाँ पर लक फैक्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट कर रहा है। यहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे मार्च, अप्रैल, मई के महीनों में, आपको आपका लक बहुत ज़्यादा साथ देगी। आप जैसा भी काम करेंगे, लक फैक्टर की वज़ह से आप उस काम को कामयाबी तक लेकर जाएँगे इंशाल्लाह ताला। साल के शुरू में आपको लगेगा कि आपकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, पर्सनल फ्रीडम नहीं है, लेकिन इसके बाद से ये जो आपकी सिचुएशन है, इसको आप ओवरकम करेंगे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने सेंस ऑफ फ्रीडम की बुनियाद पर। आप यहाँ पर अपने लिए बहुत अच्छी स्पेस बना लेंगे। आपको प्लेज़ेंट मूवमेंट्स भी यहाँ पर अच्छे खासे मिलेंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी खासी जो है वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे होंगे, खुसूसन अप्रैल मई के बाद से आपके करियर में एक शिफ्ट आएगा। आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मिलेगी, आप अपने काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए आपके दिमाग में आइडियाज़ आएँगे, और ये आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होंगे। इन आइडियाज़ में आपने अब सही वाले आइडिया को चुनना है, ये अब आपके लिए एक यहाँ पर चैलेंज भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपके लिए ये आइडियाज़ बहुत फ्रूटफुल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। रिप्रेजेंटेशन, अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी काम के रिप्रेजेंटेशन की तरफ, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए अप्रैल के बाद से आपके करियर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अगर मैं बात करूँ आपके बिज़नेस के हवाले से, तो यहाँ पर आपको कंटीन्यूअस इंटरैक्शन लोगों के साथ रहेगी। आप अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहेंगे। आपके बिज़नेस को जो एक प्रेशर था, जो सफोकेटेड किस्म का माहौल मिल रहा था जनवरी और फरवरी के महीने में, उससे अब निजात आपको मिलेगी। जहाँ पर आपको साल के आखिर में कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपकी पार्टनरशिप कामयाब होगी, जिसकी वजह से टॉरस अफराद जो है वो अपने आप को एक फ़ेवर में, एक ग्लैमर में महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। शादीशुदा ज़िंदगी की बात करूँ, जो अफ़राद सिंगल हैं, लव अफ़ेयर की, रोमांस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको साल के शुरू में जो है वो अनबन हो सकती है, आपकी तकरार हो सकती है, क्योंकि जनवरी के महीने में ये जो बातें होंगी, ये डेवलप होना शुरू हो जाएँगी, और फरवरी में आपकी लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर खामोश रहेंगे, सब्र का मुज़ाहरा करेंगे, पेशेंस रखेंगे, लड़ाई के वक़्त आप उस जगह से हट जाएँ, अपने आप को एब्सेंट कर दें आप ऐसी लड़ाई वाली जगह पर, तो आपके हालात बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएँगे, अगला आपकी फीलिंग्स को समझना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से आप अपने आप को गैर हाजिर कर लें। ये आपके लिए टिप भी है, प्रिकॉशन भी है, आपके बहुत काम आएगी। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन है। अगर आप ग्रीन रंग की चीज़ों का सदका देते हैं टॉरियंस, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ये सदका बहुत से एंटेगलमेंट किस्म के हालात से बचाएगा। लेकिन जिन हालात में आप फँस जाएँगे, वहाँ पर आपने ग्रीन कलर की दाल का या किसी भी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका दे देना है। आपके मुश्किल हालात फ़ौरन टल जाएँगे। लकी नंबर जो है वो आपके लिए 6 और 7 है। इन नंबर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। इन नंबर्स की बदौलत या इन नंबर्स पे आप जो भी काम शुरू करेंगे, वो आपको बहुत हद तक फ़ायदा देगा, आसानियाँ प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह जेमिनी, बुर्ज जोज़ा,
जेमिनी, साल 2024 आपके लिए अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल आउटकम्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूँ कि एनर्जी यहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी की तलाश में है। यहाँ पर अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर के जो गुमान हैं, जो सोचें हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपको एक होता है ना गुमान जिसे कहते हैं, जो लहर हमारी सोच की अगर गुजर जाती है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा काबू रखना है। यानी उसको अपने बहुत ज़्यादा ढील नहीं देनी है या उसको भटकाना नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, अनदेखी किस्म की चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, बल्कि 85 टू 90% जो है ये इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो ख़्यालात की रो है वो भटकने ना पाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, ट्रांज़िशनिंग के लिहाज़ से आपके लिए बहुत अच्छा है। लक आपकी जेमिनाइज़ इस पूरे साल में बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहारें हैं, बहुत अच्छा आपके लिए सर्कमस्टांसेस हैं, फ़ेवरेबल माहौल है, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके स्टार्स की अलाइनमेंट इस किस्म की जा रही है कि आस-पास का एटमॉस्फेयर, जो आस-पास के हालात हैं, वो आपके हक़ में है। चाहे आप जहाँ भी हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस के मामलात चला रहे हैं, घरेलू मामलात में ख़वातीन हैं, आपके रिश्ते-नातों के मसले हैं, दोस्ती के मसले हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, तमाम जगहों पर आपको जो है वो एक ट्रांसफॉर्मिंग किस्म की एनर्जी मिल रही है। अगर कहीं पर नहीं भी है, अगर कोई भी जेमिनी फ़र्द इस किस्म की एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि फिर आप जिस डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, वहाँ पर कोई रुकावट है। तो फिर उसको ढूँढना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वैसे जेमिनीज़ के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, आपके लिए तमाम जो है वो 2024 का पूरा साल बहुत एम्प्लीफाइंग किस्म का है। बहुत से नए दरवाज़े खुलेंगे, नए दर आपको वाज़िया होंगे, आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे, एडवेंचर आपकी ज़िंदगी में होगा, नए वेंचर आप जाएँगे, नए माहौल में आप जाएँगे, जिस माहौल में भी आप जाएँगे, चाहे आप नए करियर में जाते हैं, प्रोफ़ेशन में जाते हैं, घर चेंज करते हैं, रिश्ते करके आप नए घरों में जाते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर माहौल को समझने में बहुत आसानी रहेगी। आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा, फ्रेश रहेगा, आप सिचुएशंस को, नई किस्म की सिचुएशंस को, चैलेंजेस को बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे, बहुत ही ग्रेसफुली लेकर आप अपनी ज़िंदगी को चलेंगे। ख़ास तौर पर 2024 के जो शुरू के मंथ हैं, वहाँ पर आपको कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, कहीं पर आपके लिए कोई बड़ा दरवाज़ा खुलेगा, जो आपके करियर को या आपकी ज़िंदगी को एक बूस्ट अप देगा, जहाँ पर आप बहुत लकी रहेंगे, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अवेल कर सकेंगे। एक और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ठहराव था, स्टेडफ़ास्ट किस्म की आपकी ज़िंदगी जा रही थी, किसी प्लेटफ़ॉर्म पर आपको अपने टैलेंट को शोकास करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो जहाँ पर बड़ा परफ़ेक्ट साल है, जहाँ पर आप अपने अंदर की ग्रोथ को आगे लेकर आएँगे, आपकी इज़्ज़त में, आपके करियर की डेवलपमेंट में, रिलेशनशिप में सक्सेस आएगी इंशाल्लाह ताला। आपने यहाँ पर ये करना है कि अपने आप को आपने इन मोमेंट्स में जो है वो एन्जॉय करवाना है। यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट मोड में नहीं रहना, अफ़सरदा नहीं रहना है। आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा करना है, जो आपने कमिटमेंट की है जेमिनीज़ वो आपने ज़रूर पूरी करनी है। कमिटमेंट के लिहाज़ से अगर आप देर करेंगे तो फिर आपकी बहुत देर हो जाएगी। ये आपके लिए मैं पहले से बता रही हूँ। वीडियो को गौर से सुनें, जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो 90% आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर होगा। देखिए, जब तक प्लैनेट्स की जो रफ़्तार चली आ रही होती है, जो हम देख रहे होते हैं वो पूरा साल जो है वो फिर उसी पेस से चल रहे होते हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा इवेंट ना हो जाए, राहु और केतु जब उनको बिल्कुल ओवरशैडो ना कर लें, जब कोई आपकी ऐसी दुआएँ आपकी ज़िंदगी में जो आपकी प्लैनेट्स की पोज़ीशन को चेंज करें। इन 2 बातों के अलावा बहुत से रेयर फैक्टर होते हैं जो आपके प्लैनेट्स की पोज़ीशन को चेंज करें। जो चल रहा होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो जो है वो होकर ही रहता है। तो इंशाल्लाह ताला जेमिनीज़ आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, एडॉप्टेबल नेचर आपकी रहेगी, आपको ये एडॉप्टिंग किस्म की नेचर जो है वो बहुत फ़ायदे देगी आपकी इज़्ज़त में, सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हैं, उनको जो है ये और जो है वो इंक्रीज़ करेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक और बात कि आपने एक अपने वादों की बहुत ज़्यादा जो है वो पासरवी रखनी है, जो आप वादे करें वो आपने पूरे करने हैं और जो आप बोलेंगे, जो आप अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेंगे, उनकी भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छे अल्फ़ाज़ बोलेंगे तो अच्छी कीमत होगी, तो लिहाज़ा आपने यहाँ पर इस बात की तरफ भी तवज्जो देनी है। ये 2-3 माइनर किस्म की बातें हैं जो आपके लिए इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रखती, लेकिन आपने इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो विर्द है, या पहले मैं आपको कलर बता दूँ, लकी कलर जो है वो आपके लिए ऑरेंज है, पिंक है, पेस्टल कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस पूरे साल में, व्हाइट कलर भी आपके लिए अच्छा है। विर्द जो है आपके लिए है वो ये है कि आपने पहला कलमा जो है वो पढ़ते रहना है। रोज़ आप उसको 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, लेकिन उससे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी है।
इंशाल्लाह ताला ये विर्द आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा, ट्रैंक्विलिटी देगा, आपकी जो ज़ात में सुकून का एक अंसर है वो ग़ालिब रहेगा, बहुत अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियन से इस वक्त टाइम जोन टाइम बैलेंस के हवाले से जो एक वक्त चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो है वो हमारा जो वक्त है वो एक बैलेंस्ड कैटेगरी में शामिल हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, दो बड़े अहम प्लैनेट्स की एक मिलाप है, एक ट्रिजेक्टरी बन रही है जो 2024 के शुरुआत में ही वकूँ पजीर हो रहा है। और ये वक्त जो है वो बहुत से हवालों से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट कामों के लिए गेट वे है, कंजंक्शन के हवाले से, ट्रैजेक्टरी के हवाले से, ख़ास किस्म की एंगुलर मूवमेंट ये बना रहा है, जो कि आपकी चीज़ों की आपकी जिस्मानी और रूहानी पहलुओं के बहुत से बातों को डिफ़ाइन कर रहा है। तो यहाँ पर सन और जुपिटर की जो है वो एक एंगुलर मूवमेंट है, मिलाप है, कंजंक्शन है, और ये इम्पोर्टेंट जो है वो 2024 के महीने में बहुत सी बातों में अब बड़ा ही कलीदी रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आपको बताऊँ कि आपकी हार्मोनियस नेचर में, आपकी पब्लिक डीलिंग के मामलात में, आपके लोगों के साथ रवैये में, बिहेवियर चेंजेस में, बिहेवियर इशू काफ़ी हद तक आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा यकसानियत का शिकार थे, पेसिमिस्टिक मूड में रहते थे, आप अपनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट करने से घबराते थे, या इस किस्म के जो मामलात, तबीयत के मामलात आपके चल रहे थे, अब उसमें खुशगवारियत होगी। एक ख़ास किस्म की आप को वहाँ पर जो है वो फ्रेशनेस का एहसास होगा। तबीयत आपकी जो है, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, आपकी जो बॉडी इंक्लाइनमेंट है, वो अब जो है वो नार्सिसिज्म से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ बहुत हद तक जाने की कोशिश कर रही है। बस आपने अपने ज़हन को आस-पास की सोचों से, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव किस्म के ख़्यालात से पाक करना है, और ये बहुत आसान है, आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सेंसिटिव नेचर के होते हैं, मामलात को बहुत सेंसिटिवली डील करते हैं, लोगों के साथ आपका कनेक्शन बड़े सेंसिटिव हद तक होता है, एनवायरनमेंट आपकी बड़ी प्योर होती है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना आप अपनी इंटरनल खूबियों को बाहर लेकर आने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये जो कंजंक्शन है ये आपके फ़ायदे में जाएगा। वैसे जो ये कंजंक्शन बन रहा है सन और जुपिटर का, ये आपके मामलात को बहुत हद तक डील करेगा, अपर एंड पर लेकर जाएगा, मामलात को रिज़ॉल्वेबल स्टेट में लेकर जाएगा। कोई मैथमेटिकल डिफाइंड किस्म की कोई मुश्किल है आपकी ज़िंदगी में, उसको रिज़ॉल्व करेगा। वो मुश्किलें जो आपको समझ नहीं आ रही, कैंसेरियंस आपकी ज़िंदगी के वो मामलात जो डिलेड का शिकार थे, यानी डिले मोड में जा रहे थे, आपको उनके फ़ैसले करने में परेशानी थी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि आप उनको किस मोड़ पर लेकर जाएँ, डिलेड सिचुएशंस आप आ रही थी, वो अब काफ़ी हद तक आप उनको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएँगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे जो जुपिटर्स की जो रेज़ हैं वो आपके अधूरे कामों को मुकम्मल करने में आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगी। 2024 आपके लिए कैंसेरियंस इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत से डिलेड, अधूरे, नामुकम्मल काम, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरा करने की तरफ आपको पुश करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुदरत आपको, नेचर आपको होल्स प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स लड़ा सकते हैं, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, माइंड गेमिंग कर सकते हैं। कोई आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आप पहले आपने कभी भी नहीं लिया हो। आप कोई अच्छा इनोवेटिव नया किस्म का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई नया किस्म की बात कर सकते हैं, यानी वो काम कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किए हों, और आपको उनके बारे में डर हो कि आप पहली दफ़ा करें तो उनका क्या नतीजा निकलेगा। बेधड़क होकर कर सकते हैं, आपको इस किस्म की सिचुएशंस में बहुत कामयाबी मिलेगी, जहाँ पर जो आपका मूवमेंट बन रहा है, जो मोमेंटम बन रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। इस वक़्त से फ़ायदा उठाएँ। एक्शंस लेने का टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें, इससे आपकी वर्थ में, आपकी ज़ात की पहचान में और इज़ाफ़ा होगा, आपको लोगों की तरफ से अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस है, और ये एप्रिसिएशन आप इस हवाले से इस तरह करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करके और भी देर पा कर सकते हैं। ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। ये इस किस्म का वक़्त है कि अगर आपकी जहाँ पर वर्थ और इज़्ज़त और पहचान बन गई, वो आगे पूरी ज़िंदगी में आने वाले सालों में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पहलुओं को लेकर आएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ों में इज़ाफ़ा करेगी, लोगों की नज़र में आप और भी ज़्यादा मोतबर होंगे। आप ये एक दफ़ा आज़मा कर देख लें। कैंसेरियन ज़िंदगी के बहुत से मामलात में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा था, आप किसी एक मकसद में, रिश्ते नातों में, अपने बिज़नेस को शुरू करने में, पार्टनरशिप में, कोई भी, अगर आप अपनी जॉब की तलाश पे थे, इंटरव्यू देते हुए आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा था, तो ये वक्त है कि अब आप इस वेट को ख़त्म कर दें। उस चीज़ का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई और नई जिद्दत वाली चीज़ लेकर आए। मैं आपको बताया है ना कि स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आपने अगर इन अरसे में 28 दिसंबर के बाद से अगर आपने कोई भी नया काम स्टार्ट करने की तरफ जाएंगे,
تو وہ آپ کا کام منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا، اس کو قدرت فائنل ٹچ ضرور دے گی، کیونکہ یہاں پر 2 بڑے پلینٹس جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے اب ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ جو بھی ادھورا کام کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے، آپٹیمسٹک اپروچ ہے، اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاں پر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، ملٹیپلیکیشن کی طرف جائیں۔ جتنا آپ اپنے فیکٹرز کو ملٹیپلائی کریں گے، ملٹیپلیکیشن کی طرف جائیں گے، ان کو انکریز کرنے کی طرف جائیں گے، دیرپا کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا۔ جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو، چیزوں کو، بہت سے ڈیسیجنز کو، لوگوں کے رویوں کو ٹیکنیکلی ہو کر دیکھنا ہے، بہت زیادہ جذباتیت میں آپ نے نہیں رہنا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھا جو ہے یہ سبب بنیں گے اور آپ کے لیے فیکٹرز میں اضافہ ہوتا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیو، برج اسد، لیوز 2024 کا سال آپ کے لیے لکیسٹ ثابت ہوگا، یعنی جتنے بھی اب تک آپ کی زندگی میں ماہ و سال گزرے ہیں، مد و جزر گزرے ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں ایونٹس ہوئے ہیں، جس بھی آپ لائف فیز سے گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں، 2024 کا جو یہ سال ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ لکیسٹ ثابت ہوگا۔ یہاں پر آپ کی جو فارچونیٹ لیول کی جو اپرچونیٹیز ہیں، یعنی آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان کا جو اٹریکشن ہے آپ کو پلانٹس کی طرف، وہ بہت زیادہ ٹرومینڈس ہے، بہت اچھی ہے، اس کی جو ٹلٹیشن ہے وہ بہت اچھی آپ کی جو نہیں ہے اس وقت ریڈنگ میں آ رہی ہے۔ یہاں پر جو دیکھیں ہم ہر جو ہے وہ ہماری کائنات میں، ہماری اس ارض مقدس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک جرنی میں، ایک سفر میں، اسی طرح پلانٹس کی، سٹارز کی بھی ایک انرجی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے جرنی میں ہوتی ہے، اپنے سفر میں ہوتی ہے۔ یہاں پر اب آپ کے جو سٹارز ہیں ان کی جو الائنمنٹ ہو رہی ہے اس میں جو ہے میں آپ کو ایک فیور یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو یہاں پر کنٹینٹمنٹ، صبر کا بہت زیادہ آپ کے اندر رہے گا۔ جتنا زیادہ آپ صبر کا مظاہرہ کیا ہے یا آپ نے یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، اس صبر کا پھل ان شاء اللہ تعالیٰ 2024 میں آپ کو پورا ملے گا، ڈٹرمینیشن کے ساتھ ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کے راستے میں جو اپرچونٹی آئے گی، جو بھی آپ کے راستے میں اچھی بات آئے گی، اچھا شخص آئے گا، آپ اس کو ویلکم کریں گے۔ آپ کی انٹیوشنز بہت اچھی رہیں گی، آپ کو وہ وقت سے پہلے بہت سی باتوں کے بارے میں باخبر کریں گی۔ اسی وجہ سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی سپیس کے مطابق، ان کی کیٹیگری کے مطابق یوز کریں گے کہ کس بندے کو مجھے کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، کس بات سے مجھے رکنا چاہیے، کون سے مجھے موقع محل کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 2024 میں آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ یا تو یہ آپ کو ایکسپیرینسز جو آپ تجربات حاصل کر چکے ہیں، جہاں پر آپ نے مشکل مرحلے گزارے ہیں، ان میں جو آپ نے ایکسپیرینس سیکھا ہے اس کے تحت یا آپ کریں گے، یا آپ کا اسپرچل لیول کسی لیوز کا بہت زیادہ ہائی ہوگا کہ وہ اس قسم کے درست فیصلے کریں گے، یا آپ کسی کے مشوروں سے ایسے اس قسم کے فیصلے کریں گے۔ تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کے ذریعے سے آپ نے یہاں آپ جو ہے اس 2024 کے پورے مہینے میں اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے اچھے فیصلے کریں گے۔ تو یہ یہاں پر آپ کے لیے پروگریس ہے، اور یہ جو ہے بہت 2024 کے پورے جو ہے وہ سال میں جاری رہے گی۔ یہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی وہ ہنڈرنس نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہنڈرنس آئی بھی تو وہ آپ کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہوگی۔ پیسیمزم کو آپ نے، پیسیمسٹک اپروچ کو سائڈ پہ رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے ایسے حالات شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے انرجیز مانگتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اس میں محنت کرتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کا ریلیشن بناتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس میں اپنے پیشن کا اظہار کرتے ہیں، تو تب ہی آپ کسی چیز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل یہی حال اس سچویشن میں بھی ہے۔ اگر آپ اس سچویشن میں اپنے پیسیمسٹک اپروچ کو لڑائیں گے، میرا مطلب یہ کہ اگر نیگیٹو زیادہ رہیں گے، نیگیٹو لوگوں کی باتوں کو زیادہ سنیں گے، ان کے ساتھ کو آپ چھوڑیں گے نہیں۔ جب تک آپ نیگیٹو لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں گے، آپ کے پلینٹس کی انرجیز آپ کو وہ اس میں جو رکاوٹ آ جائے گی، وہ آپ تک پہنچے گی، لیکن آگے آپ جو ہے وہ منہ سے جا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو جو نہیں وہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، آپ اپنے ایک الگ ہی غصے والی کیفیت میں رہیں گے، یا آپ میں وہ چیز، وہ صبر و تحمل آ ہی نہیں رہا، وہ پیشنس آ ہی نہیں رہا، تو پھر پلینٹس جو ہے تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اگر آپ کو اس راہ پر لے کر جائیں گے بھی تو اگر آپ چلنا ہی نہیں چاہیں گے تو پھر وہ انرجی آپ کو کیا دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے سکے گی۔ تو آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ ان باتوں کو آپ نے 2024 کے پورے سال میں اوائڈ کرنا ہے۔ جتنا آپ اوائڈ کریں گے نیگیٹیوٹی کو، نمبر ون نیگیٹو لوگوں کو، نیگیٹو اپروچ کو، پیسیمسٹک مائنڈ سیٹ کو، ہر وقت ایک ہی جگہ پر رہ کر اپنے آپ کو زنگ لگانے کی عادت کو، بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز رکھنے کو، اپنے غصے والی کیفیات
خواہشات کو کنٹرول نہ کرنا، یہ لیو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 2024 کا پورا سال آپ کے لیے بہت لکیسٹ ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی ان عادات کی وجہ سے ان تمام ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ کیریئر اور فائنانس کی میں بات کروں تو یہاں پر بھی لیوز آپ بہت برائٹ جائیں گے، آپ ایفرٹلیسلی بہت زیادہ ریکوگنیشن حاصل کریں گے، پریز آپ کو ملے گا، آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ کا جو کام کرنے کی لگن ہے، جو آپ کی پروفیشنل ایڈوانسمنٹ ہے، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ انکریزمنٹ آئے گی، پروپیلنگ آپ کا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے یہ سفر رہے گا بہت ایمبیشیس طور پر، آپ کو ریوارڈ حاصل کریں گے، پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کے جو وینچرز ہیں جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی جو جس جگہ پر آپ ابھی براجمان ہیں وہاں پر آپ کی جو کیفیت ہے، جو وہاں پر آپ کی جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا طریقہ ہے، اس میں جو ہے بہت زیادہ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے۔ ٹرانزیشن آپ جو ہے وہ اس پورے 2024 کے سال میں کریں گے، یہاں پر آپ فیئر لیس ہو کر کام کریں گے، فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی جائے گی، یہاں پر آپ کو فائنینشیل گروتھ بھی ملے گی اور آپ کو اپرچونیٹیز بھی ملے گی کہ آپ اپنی اس فائنینسز کو انکریز کر سکیں۔ یہ اپرچونیٹیز اب آپ کو بزنس کے میدان میں، پارٹنرشپ کے میدان میں، اسٹاک مارکیٹ کے میدان میں، مارکیٹنگ کے شعبے میں، جس شعبے میں بھی آپ اس وقت ایکسل کریں وہاں پر آپ کو فائنینشیل گروتھ ضرور ملے گی۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے لیے صبر کا مادہ بھی یہاں پر زیادہ رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے پیشن میں اور زیادہ جو ہے وہ بہتری آئے گی اور آپ کو اس چیز کا رزلٹ اور زیادہ بہتر طور پر ملے گا۔ ریلیشن شپ آپ کے اور زیادہ ڈیپن ہوں گے، اسٹرانگر ہوں گے، آپ کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کیریئر پروفیشنل لائف میں اپنے پارٹنر کے ساتھ ہارمونی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کرسمیٹک آپ کی شخصیت میں ایک عنصر آئے گا۔ یعنی یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے جب ایک زوڈک سائن کے لوگوں کی پرسنالٹی میں کرزما آ رہا ہوتا ہے، یہ بہت کم آتا ہے، یہ بہت ہی کم عرصے کے لیے آتا ہے، اور یہ جب آتا ہے تو اس وقت آپ اپنی سکسیس کو بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس وقت بہت میننگ فل لیول پر ہے، تو آپ نے اس کو نکھارنا ہے، اس کو ڈم نہیں ہونا، اپنے خیالات کو آپ نے اور آگے لے کر جانا ہے۔ اگر آپ پچھلے ہی خیالات کو پکڑے رہیں گے، اس کو جو نہیں ہے رینیو کرنے کے لیے، فلرش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نیا نہیں سیکھیں گے، تو پھر جو ہے نا اس چیز کو برتنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے ان چیزوں پر بہت دھیان دینا ہے۔ ویسے 2024 کا پورا سال یوز آپ کے لیے ایکسیپشنل ہے۔ آپ نے یہاں پر جو کلر استعمال کرنے ہیں وہ یلو، گرینش، اورنج کلر کے کلر آپ پورا سال زیادہ استعمال کریں، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ آپ نے تیسرے کلمے کا ورد جو ہے روز پڑھنا ہے، ہو سکے تو کبھی کبھار اس کی تسبیح پڑھ لیا کرے، ورنہ روز 11 دفعہ اس کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے بہت سے کاموں کو آسان کرے گا، آپ کی کامیابی کو ریٹین کرے گا انشاءاللہ۔ ورگو، برج سملہ، ورگو 2024 کا پورا سال آپ کے لیے سپر پروڈکٹیو بھی ہے، کچھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں، کہیں پر آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر آپ اپنی بگڑی قسمت کو سنوار بھی سکتے ہیں، یہاں پر بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز ہیں وہ آپ ضرور فالو کریں۔ دیکھیں میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں گی وہ 100% سچ ہوگی، سچ کے قریب ترین ہوگی، یہاں پر میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھوں گی، کیونکہ جب انسان اپنے بارے میں چیز کو جان جاتا ہے، وقت سے پہلے اس کو تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پلاننگ کرنا، اس چیز سے نبٹنا، اس کے آفٹر افیکٹس، اس کی متس کو فالو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس چینل پر آپ جو بھی سنیں گے وہ بہت ریسرچ بیسڈ 100% ٹرو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی طرف سے ہماری یہ پوری کوشش ہے۔ تو ورگو آپ کے لیے یہی بات ہے کہ آپ کے لیے سال کا جو شروع کے دن ہے وہ آپ کے لیے بڑے ویزیبلٹی کے دن ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلقات بڑے اچھے ہوں گے، سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی بڑی مضبوط ہوگی، آپ کو نئے قسم کے آئیڈیاز آئیں گے، آپ لوگوں میں زیادہ طور پر پرومیننٹ پوزیشنز پر جائیں گے، پرومیننٹ آپ اپنی پرسنالٹی کو ابھارنے کی کوشش کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر آپ سپر پروڈکٹیو بھی ہوں گے، آپ کو اپنے کام میں بہت سی نوعیتوں کی، بہت سے کمپلیکیشنز کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، جو آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھولے گی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے، اگر آپ دوسروں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے ویسے پروڈکٹیو نہیں ہوتے یا ان کے لیے ویسا کام نہیں کرتے، ان کے کسی کام کے لیے بینیفیشری کے طور پر سامنے نہیں آتے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت سی اپرچونیٹی آپ کو چھو کر گزر جاتی ہیں، بہت سی کامیابیاں، لک فیکٹرز آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پلانٹس کی فیڈنگ ہوتی ہے، جو آپ کی نیت، جو آپ کے جو انٹرنل خواہش ہوتی ہے، کوششیں ہوتی ہے، یہ آپ کے بہت سے پلانٹس کو ایک خاص قسم کی ایوالونگ انرجی دیتی ہیں۔
तो वर्गोस 2024 के पूरे साल में आपने ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपने विजिबल भी होना है और कुछ ना कुछ लोगों के काम भी आने की कोशिश करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा मैं हेल्थ वाइज अगर बात करूं तो 2024 का जो मिड होगा, यानी अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने होंगे, ये यहाँ पर आपको अपनी सेहत को फॉलो करने की ज़रूरत है। पेट के साथ जो आपके मुंसलिक बातें हैं, उनमें आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर ये आपके लिए बाद में मुसीबत बन सकती है। दिल इंटरनल फीलिंग्स आपकी हर्ट रहेंगी, आप कोई काम में जो है अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट महसूस नहीं करेंगे, लो प्रोफाइल पर आप जो है वो 2024 के मिड के महीनों में रहेंगे, आपको फील ऐसा होगा। लेकिन ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत वक्ती तौर पर टेम्पररी किस्म की एक चीज़ है, इससे आप जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जो आपका लैक का फैक्टर है वहाँ पर जुपिटर जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी अता करेगा, सर के साथ जो है वो, और सन और सैटर्न का एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन बनेगा। हालांकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, ये आपको यहाँ पर परेशान भी कर सकता है, खुसूसन आपको आपकी औलाद की तरफ से परेशानी हो सकती है, या फैमिली मेंबर्स की तरफ आपको अपने पार्टनर की हेल्थ की वजह से बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको हिला कर रख दे। लेकिन फिर ये मसले जो है वो अगस्त के महीने से सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, इससे निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। रूहानी तौर पर आपको बहुत मजबूत होकर रह रहा है, आपने किसी भी किस्म की यहाँ पर गलती नहीं करनी है। 2024 पे आपके लिए ये बहुत अच्छी प्रिकॉशंस है, बहुत अच्छा। मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअल तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखना है। अब आप इसको कैसे एक्टिवेट रखें? एक तो आप सदका खैरात बराबर करते रहें, उसके सदका खैरात आप इंटरवल के तौर पर करते रहें। जुमेरात को आप ज़रूर सदका दें, हफ्ते को आप ज़रूर, हफ्ते वाले दिन आप ज़रूर सदका दें। ये दोनों दिन आप सदके के लिए वर्गोज़ मुख्तस कर लें, और यहाँ पर आपने इसको छोड़ना नहीं है। जितना ये काम आप रेगुलरली तौर पर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर आपने नमाज के साथ साथ अगर आप तहज्जुद की पाबंदी कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तहज्जुद की अगर नहीं कर सकते तो 10 बजे की जो नमाज़ होती है वो आप पढ़ लें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव तौर पर जा रही है वो आप तक पहुँचने से पहले बहुत ड्रेन्ड हो जाएँगी, यानी उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो फिर जो मिड का ईयर का जो अरसा होगा वो आपके लिए इतना उस किस्म का चैलेंजेस नहीं होगा, आप चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा रहेगी, जो आपके लिए मरकरी और वीनस के कॉम्बिनेशन है वो अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। लव लाइफ में अब एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर आपको जो सिंगल अफराद हैं, उनके रिश्तों में जो है वो कोई बड़ी रुकावट तो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर आपके यहाँ पर रिश्ते होते जो मुनासिब है, तो वो आपके लिए इस 2024 में उनको फाइनल कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके बहुत ज़्यादा डीप पे जाएँगे और बातें कुरेद-कुरेद कर निकालेंगे, तो फिर जो है वो आप बहुत अच्छे किसी पॉइंट से या बहुत अच्छे किसी प्रपोज़ल से महरूम हो सकते हैं। साल के आखिर में खुसूसन सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आप अपनी सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, और आने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स किस्म के जो मामलात होंगे उनमें आप जो है बड़ी अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी के साथ निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने 2024 के दरमियान में ही, मिड में ही अपने आप को डिप्लोमेटिकली तौर पर या पॉलिटिकली तौर पर अपने व्यूज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा है, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के मुताबिक उनको डालना है। अपनी बात को आपने जो है वो लोगों के रवैये के मुताबिक पेश करें। इससे क्या होगा? इससे आपको एक बिज़नेस मैटर्स में बहुत कामयाबी होगी, प्रोफ़ेशनल जो है वो आपका प्रोफ़ाइल मज़बूत होगा, आपको कोई तरक्की मिल सकती है, आपसे कोई खुश हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर किरदार भी अदा कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस महसूस होती है, तो ये आपको आपकी मरकरी और है वो आपको ईज़िली तौर पर बहुत से ट्रैप्स को, बहुत से जो आपकी नाकामियाँ होगी, अब जो बहुत से चैलेंजेस होंगे उनको एक्सपोज़ करने में बहुत मदद करेगा। आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही है। अगर आपको किसी काम में नाकामी मिली है, चैलेंजेस मिले हैं, तो वहाँ पर कौन-सी कॉन्स्पिरेसी ने आपके खिलाफ ये काम किया है। ये प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी हो सकता है, घरेलू लाइफ़ में, ख़वातीन की ज़िंदगी में भी हो सकता है, वर्किंग वूमन की ज़िंदगी में ये ज़्यादा आंसर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आपको कॉन्स्पिरेसी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज़ होगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ बहुत सपोर्टिव माहौल बनाकर रख रहा है। इससे ये होगा कि आपको खुद बहुत ट्रबल्स का, मुश्किलात का पता चलना शुरू हो जाएगा वक़्त से पहले, क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। जो लोग आपके दिल में, अपने दिल में आपके लिए ज़हर रखते हैं,
سانپ کی طرح جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ نیگیٹو قسم کی انرجیز پھیلاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر وہ لوگ بھی اب سال کے آخر میں ان چیزوں سے باز آ جائیں گے. یا تو آپ اسپرچل طور پر کوئی ایسا کام کریں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے جو میں آپ کو بتایا، اس کا اثر ہوگا. یا اگر آپ لوگوں کو کام آئیں گے، اس کی انرجی اثر ہوگا، آپ کی نیت کا اثر ہوگا کہ ان لوگوں کا زہر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ان کو کیٹیگرائز کر دیں گے. لکی کلر ورگوس آپ کے لیے آف وائٹ، ڈارک یلو، ڈیپ یلو، لائٹ اورنج، میرون، اس قسم کے کلرز جو ہے وہ آپ کے لیے پورا سال بہت سپورٹیو رہیں گے. یہاں پر آپ کے لیے لکی کلر 3 اور 5 آپ کے لیے لکی کلر ہے. ان ڈیٹس میں آپ جو بھی کام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانی ملے گی، رحمتیں ملیں گی. لبرا، برج میزان. لبرا 2024 کا پورا سال لک وائز نیمرولوجی کے حوالے سے آپ کی فائنینسز، ہیلتھ وائز، ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے، روپے پیسے زمین جائیداد کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ کو ریجوینیٹ کرنے کا بھی بہت زیادہ مواقع ملیں گے. نیچر آپ کے بہت زیادہ قریب آئے گی. قدرت پلانٹس کے ذریعے آپ کو ریوالونگ قسم کی ریزولیٹنگ قسم کی انرجیز بھی پرووائڈ کرے گی. یہاں پر امپورٹنٹ پریڈکشنز ہے. آپ کو جو بھی میں بات بتا رہی ہوں وہ بہت ریسرچ بیسڈ ہے. 100% ٹرو باتیں یہاں پر ہے. یہاں پر دیکھیے جب بندے کو پہلے سے کچھ پتہ ہوتا ہے، پہلے سے کچھ ایونٹس کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر پلان کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا ایک آسرا، ایک ڈھارس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اور یہ قدرت اور نیچر ہمیں گائے بگائے اس کے بارے میں علم بھی پرووائڈ کرتی رہتی ہیں. تو یہاں پر آپ اس کو ضرور فالو کریں. دیکھیں 2024 کا جو آپ کا شروع کے عرصے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، یہ آپ کے لیے بہت اچھے بھی ہیں. آپ کو یہاں پر اپنی انٹینشنز کو برقرار رکھنے کے موقع ملیں گے. آپ کی نیت جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی. آپ دلی طور پر بہت صاف، بہت ہی ٹرانسپیرنٹ رہیں گے، شفاف آپ رہیں گے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی لبرا شخص ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی لبرا شخص انٹر ہونا چاہتا ہے، آپ کا سٹار لبرا نہیں ہے، کوئی لبرا شخص آپ کی زندگی میں انٹر ہونا چاہتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت خوش قسمتی اور لک لے کر آئے گا. کیونکہ یہاں پر لبرا کے زوڈک سائن میں سورج اور جوپیٹر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں. ان کی قسمت کو، ان کے لک کو بہت زیادہ انہینس کر رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں آپ کے لیے ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ آپ کو ہیلتھ وائز جو ہے وہ اتنے پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ مینٹلی طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن محسوس کریں گے. آپ کے جو 2024 کا جو آپ کے لیے مین جو آپ کی باڈی کا پارٹ ہے وہ برین ہے. آپ کا برین جتنا زیادہ ریلیکس رہے گا، آپ کے دماغ کے نیورونس جتنے زیادہ ایکٹیویٹ رہیں گے، آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. تو یہاں پر آپ نے اپنی سوچوں کو، اپنے برین کو بہت زیادہ طاقت دینے کے لیے ایسی فوڈ استعمال کرنی ہے جو آپ کی برین کی بوسٹنگ کو بڑھائیں، اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھائیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پریڈکشن ہے جو آپ نے 2024 کے پورے سال میں ضرور فالو کرنی ہے. لبرز، یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ایک ریمیڈی بھی ہے اور آپ کو یہ بہت ہی انرجی پرووائڈ کرے گا کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے. یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ مارچ اپریل کے بعد سے منتھس میں آپ کو اپنے کام میں ایک انرجی ملے گی. آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے متاثر ہوں گے. دیکھیں جب آپ کسی کو اچھی صلاح دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ریٹرن کے طور پر آپ کے لیے بھی آسانی اسی وقت لکھتی جاتی ہے. اس میں 1-2 منٹ کی بھی جو بھی دیر نہیں ہوتی ہے. پلینٹس کی انرجی اس کو ایبزارب کرتی ہے، لاک کرتی ہے اور آپ کے حصے کی آپ کو خوشیاں ضرور ملتی ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کے لیے ان مہینوں میں یہی بات ہے کہ آپ جتنا زیادہ کسی دوسرے کے کام آئیں گے، اس کو اچھا مشورہ دیں گے، اس کو کسی مشکل سے نکالنے کی کوشش کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بھی کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ضرور سالو ہوگی. ویسے کوئی بڑی پرابلم آنے کا اندیشہ نظر بالکل بھی نہیں آ رہا. اب آتے ہیں ہمارے پاس مئی، جون، جولائی کے جو مہینے ہیں. یہاں پر آپ کو نیچر، قدرت جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرے گی. آپ کی جو پلاننگز فیل ہو رہی تھی، جو کام فیل ہو رہے تھے، جو ڈیسیجنز کام ہو رہے تھے، بزنس کے میٹرز آپ سے سنبھل نہیں پا رہے تھے، پروفیشنل لائف میں آپ کو بوسٹ دینا چاہتے تھے، تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ قدرت ایک ریوائیو ہونے کا، ریجوینیٹ ہونے کا، پروسیسنگ کا موقع دے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی برج کو، کسی اور برج کو یہ جو ہے یہ گفٹڈ صلاحیت، یہ گفٹ نہیں ملے گا. صرف لبرس والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے جو سال کا مڈ ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگا، ریفریش ہوگا. اگر آپ کوئی چیز، کوئی کام، کوئی بزنس، کوئی پروجیکٹ، اپنے کیریئر کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی دوسری سمت دینا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے، کسی بھی چیز کی قسم کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کام آپ کا چٹکیوں میں ہو سکتا ہے. یہ اتنے امپورٹنٹ آپ کے لیے دن ہے کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس سیٹرن، وینس اور سن کی اور ساتھ ساتھ جوپیٹر کی جو ایک الائنمنٹ بن رہی ہے، وہ آپ کی قسمت کے گھر کے ساتھ ساتھ آپ کے فائنینسز کو بہت زیادہ مضبوط کر رہی ہے. فائنینسز آپ کے اچھے رہیں گے،
फाइनेंसेस जो है वो शुरू में आपके फ्लक्चुएट करेंगे, यानी जनवरी के महीने में कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है फाइनेंसेस में, लेकिन उसके बाद जो साल का मिड होगा वहाँ पर आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई आपको चैलेंज आता भी है तो आप उसमें बहुत आसानी से उसको ओवरकम कर लेंगे। साल के मिड में आपको अपने पार्टनर स्पाउस की तरफ से बहुत सपोर्ट होगी। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या आपका कोई करीबी दोस्त है, करीबी अजीज है, उसकी सेहत जो है वो खराब हो, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो परेशान रहेगा। वैसे जुपिटर और मार्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके आपके कोलीग्स के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने स्पाउस के साथ बड़े अच्छे किस्म के रिलेशनशिप मिलेंगे। राहु और केतु जो है वो आपके लिए कुछ हर्डल्स काज कर सकते हैं। हेल्थ कंसर्न्स जो है वो आपको हो सकते हैं, आपको कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी रकम खर्च होती रहेगी। लेकिन जहाँ पर आपको कोई राइट प्लान ज़रूर बनाना है, कोई स्ट्रेटजी आप अभी से अपने लिए बना लें कि आप अपने इन अंधाधुंध खर्चों को जो है वो काबू में कर सकें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस और ट्रैवल मैं आपको बता चुकी हूँ, हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म किस्म के फ़ायदे लेकर आएगा। एग्रेसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट जो आपको इंडिकेट कर रही है कि केतु की जो पोजीशन आ रही है, वो साल के आखिर में, यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको शेयर मार्केट में सॉरी फॉर दिस लिटिल इंटरप्शन, वो आपको शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं आपको कोई चैलेंजेस की पोजीशन पर लेकर जाएगी। लिहाजा इस चैलेंज को काबू करने के लिए या इस किस्म की सिचुएशन में अपने आप को निकालने के लिए आपके लिए यही है कि आपने जो भी इन्वेस्ट करना है वो आपने सितंबर और अक्टूबर के महीने में नहीं करना। वहाँ पर आप जो है वो देखिए, कीतों की पोजीशन ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आपको मनी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपने आप को एक और बात बता दी कि जो आपकी डिज़ायर्स होती है, जो आपका अपने लिए एक प्लान होता है, उसमें जो है वो आप कितनी जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके लिए अक्टूबर के महीने में कोई पॉजिटिव है जिसमें आप कोई काम बहुत तेज़ी से करेंगे और उसमें आप कामयाब भी होंगे। या अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, किसी को कोई कर्ज देते हैं या लोन अगर आप बैंक से लेते हैं, तो वो आपके लिए चैलेंज बन सकता है। इस बात से आपने ज़रा थोड़ा सा बाखबर रहना है और अभी से इसके बारे में प्लानिंग करें, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये अभी से आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होगा। लोन वाला या किसी को कर्ज देने वाला, ये आपकी ज़िंदगी में अभी से ये इंट्रेंस कर लेगा। सिंगल अफराद के लिए, रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपकी उमंगों और आपके स्टाइल के, जो आपके ज़हन के मुताबिक सोचता होगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये एक से ज़्यादा लोग भी मिल सकते हैं, अब आपने वहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें ना, आपको स्पिरिचुअलिटी तौर पर, आप रूहानी तौर पर अगर आपने कोई फ़ैसला करें, उसके लिए इस्तिखारा कर लें, या अगर आप तस्बीह पढ़ के या लतीफ़ों की, उसके बाद अगर आप फ़ैसला करें, तो आपको बहुत अच्छा कोई ना कोई इशारा दिया जाएगा। लकी कलर आपके लिए पेस्टल कलर्स हैं, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फराहम करेंगे। लकी नंबर आपके लिए 7 और 9 है। इन नंबर्स में अगर आप नंबर्स के मुताबिक आप कोई काम करते हैं या इन तारीखों में कोई काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आसानी रहेगी इंशाल्लाह। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियोस 2024 का पूरा साल आपके लिए डिज़ायरेबल है। एजुकेशनल हवाले से, खुसूसी तौर पर पर्सनल एम्बिशियस के हवाले से, अपनी रिकॉग्निशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, टाइम को मैनेजमेंट के हवाले से आपके लिए यहाँ पर बहुत सी प्रिकॉशंस भी हैं। आपको यहाँ पर बहुत से टर्न ओवर भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं जो भी बात आपको बता रही हूँ, जो प्रिडिक्शंस कर रही हूँ, जो आपको मैं सलाह दे रही हूँ, वो बहुत हार्ड वर्क के बाद और रिसर्च के बाद मैं आपको बता रही हूँ। ये 100% करेक्ट है। यहाँ पर कोई भी मैं बात आपसे छुपाऊँगी नहीं। जो जैसा भी है प्लैनेट्स की मूवमेंट जो आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाली है, वो खुलकर आपको बताऊँगी। बस आपने इनको फ़ॉलो ज़रूर करना है। देखें, जो आपके लिए जनवरी का शुरुआत का, यानी 2024 की शुरुआत जो होंगी, उसमें आपके लिए एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। आपके दिमाग में सोचें भी होंगी, लेकिन एक्टिविटीज़ आपको परफ़ॉर्म करने के लिए उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक अलाइन करना पड़ेगा। ये अलाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें फ़ेल हो गए, तो आप बहुत से टास्क्स को नामुकम्मल, अनकम्प्लीट छोड़ देंगे और इससे फिर आपके लिए मेंटल जो स्ट्रेस है, उसका बायस भी बनती रहेगी।
क्यूरोसिटी आपके लिए फरवरी के महीने के बाद से ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल लेवल को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी ज़हनी सलाहियत को इंक्रीज़ करने के लिए, पर्पसफुल अपनी ज़िंदगी में कोई एडिशन करने के लिए आपको नेचर और प्लैनेट्स जो है वो फुल एनर्जी देंगे, जहाँ पर आपके पर्सनल एम्बिशंस को एक किक मिलेगी, एक बूस्ट अप मिलेगा। स्कॉर्पियंस ये बहुत कम ज़ोडिक साइन्स में ऐसा हो रहा है और आप इस वक़्त टॉप पर हैं, जिनको नेचर जो है वो ज़हनी तौर पर एजुकेशनल के हवाले से, कोशिशों के हवाले से, मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। यहाँ पर आपके लिए कनेक्शंस भी बनेंगे जो बड़े एस्टेब्लिश्ड होंगे, आगे जाकर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, फ़ायदेमंद साबित होंगे। यहाँ पर 2024 में जो आपके लिए प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस और एबिलिटीज़ को दिखाने का भरपूर भरपूर कुदरत मौका देगी। यहाँ पर आपके लिए कोई रिमार्केबल अचीवमेंट्स है, और ये जो अचीवमेंट्स है ये आपके लिए मार्च, अप्रैल, मई के महीने में ज़रूर होंगी। अगर आपने खुद को डोमिनेंट पोजीशन पर रखा, रिसेसिव मूड में ना लेकर के डोरमेंट पोजीशन में आपने अपने आप को नहीं लिखना। डोरमेंट पोजीशन वो होती है कि आप जो है वो अपने होल के अंदर सो जाते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। चीज़ें गुजर रही होती हैं, आ रही होती हैं, मौसम के रंग चेंज हो रहे होते हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म के मूड में जाने से आप जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ को मिस कर देंगे कि फिर आप जो है वो दोबारा पछताएंगे। और 2024 का जो ये साल न्यूमरोलॉजी के हवाले से वैसे भी बहुत लकी है। तो ये प्रेडिक्शंस हैं जो आपको बता रही हूँ, ये आपको इसको फॉलो भी ज़रूर करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। देखिए, रिमार्केबल अचीवमेंट जो होता है वो बंदा जो है वो अपने एक्सीलेंट टेंट्रम से शो करता है। जो आपके अदात होती हैं, जो आपकी नेचर होती है, इंटरनल किस्म की जो आपकी नीयत होती है, वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी बातों पर, दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात को मैनेज करने पर वो किस किस्म का असरात छोड़ रही है। इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आने वाले दिन आपके डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है कि आप जो बात करें, जो अल्फ़ाज़ यूज़ करें, वो किस किस्म के हैं। आपने अपने अल्फ़ाज़ में अपनी पर्सनैलिटी के रख-रखाव में कैसे इज़ाफ़ा करना है, एक जगह पर मुंजमद नहीं हो जाना, चाहे वो शहर हो, गाँव हो, मुल्क हो। आपने अपनी पोज़ीशन को, अपनी जगह को चेंज करने की कोशिश करनी है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में भी रहेंगे, और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी और क्लियर कट रास्ता आपको नज़र आएगा। इसमें दो राय, ये 2 किस्म के कंपैरिज़न में भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो कन्वर्सेशनल इश्यूज़ होंगे वो आपके साल भर होते रहेंगे, जहाँ पर आपको किसी की बातें समझ में आएँगी, किसी को आपकी बात समझ में आएगी, किसी की बातों से आप बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात करेंगे, ख़ुसूसन आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वहाँ पर आपके इख्तिलाफ़ ज़्यादा होंगे, और वो आपने सॉर्ट आउट भी करने हैं। उनको आपने एक जगह पर पनपने के लिए, जो उनको इंक्रीज़ होने के लिए छोड़ नहीं देना, बल्कि उनको उसी जगह पर अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना है। ये आपके लिए 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। हेल्थ के हवाले से मैं आपको बात बताऊँ तो आपको यहाँ पर जिगर के, लिवर के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हो सकते हैं, ये माइनर होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर इनके लिए एहतियात करनी है। सर दर्द आपको फ्रीक्वेंट हो सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादा ख़्यालात आएँगे, आप सोचेंगे ज़्यादा, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपने यहाँ पर इन बातों का पहले से ध्यान रखना है। हेल्थ जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ख़ुसूसन इस साल के मिड में, जून, जुलाई, अगस्त में आपने हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है। ट्रेड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, अगर आप इन्फॉर्मेशन के शोबे से वाबस्ता हैं, रियल एस्टेट के शोबे में हैं, अगर आप लोगों के साथ, लोगों को पढ़ाने के या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के शोबे में हैं, रियल एक्सचेंज के शोबे में हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे सोशलेबल कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे। आपके इंडिविजुअल्स के साथ, लोगों के साथ बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड मज़बूत होगा, आपके ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप में आप शिरकत करेंगे, जिससे आप स्कॉर्पियोज़ अपने आप को और अपने लोगों के दरमियान डिस्टेंस को बैलेंस रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको इसमें और आपकी लाइफ के में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट को ज़्यादा करने के लिए, आपके जो अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको काबू में रखने के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। स्कॉर्पियोज़ 2024 आपने कॉमन सेंस के साथ गुज़ारना है। जितना ज़्यादा आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है वो अपनी छोटी-बड़ी तकलीफ़ों को, चैलेंजेस को काबू में रख सकते हैं। घरेलू मामलात आपके ठीक रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मुखलिस हैं, तो वो इन रिटर्न आपके साथ उससे भी ज़्यादा मुखलिस होगा। लेकिन
शुरुआत या पहल आप ने करनी है। रिश्ते के हवाले से मैं बात करूँ, जो सिंगल अफ़राद हैं, रोमांस के हवाले से मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको कहीं पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपके रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके रिश्ते को फाइनलाइज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। यहाँ पर वीनस जो है वो एक ख़ास किस्म का एंगल बना रहा है, जो आपके रिश्तों को, ख़ुसूसन शादी-ब्याह के, मंगनी निकाह के रिश्तों को यहाँ पर वो बाँध के रखेगा, उनको मज़बूत करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आपने यहाँ पर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है, तो इन मंथ्स को आप नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। फीलिंग्स को आपने स्कॉर्पियन से एक्सप्रेस करते रहना है। अपने इंटरेस्ट को, अगर आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपना प्रोफ़ेशन भी बनाएँगे, तो यहाँ पर आपको एडिशनल इनकम मिलती रहेगी। बिज़नेस के मामलात में आप बहुत डीप जाएँगे, इंटरैक्शंस आपके ज़्यादा होंगे, आपके ट्रस्ट इश्यूज़ का आपके साथ जो है वो मामला हो सकता है कि आपको ट्रस्ट करने में इश्यूज़ हों, लेकिन आपने यहाँ पर अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपने कॉमन सेंस से अपने फ़ैसले करने हैं, इसका इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। इसके अलावा अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस से गुज़रे हैं, तो वहाँ पर भी अपने एक्सपीरियंस को देखकर आपने अपने बिज़नेस में बड़े-बड़े फ़ैसले करने हैं। लेकिन साल के आखिर में, अक्टूबर, नवंबर में आपके बिज़नेस में किए गए फ़ैसले आपको इंशाअल्लाह ताला प्रॉफ़िट देंगे। लकी कलर आपके लिए ब्राउन, ऑफ वाइट, ग्रे, डीप ब्राउन, मैरून, रेड, डीप रेड, इस किस्म के कलर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगे, एनर्जी देंगे। अगर आप ये कलर्स यूज़ करते हैं तो आपको आसानियाँ प्रोवाइड होंगी, आपके साथ फ्रेंड फ्रेंड के तौर पर ये कलर्स चलेंगे। उसके अलावा जो लकी नंबर है वो आपके लिए 6 और 2 हैं। इन नंबर्स का इस्तेमाल आप करें, इन डेट्स में आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। सजिटेरियस, बुर्ज कॉस, सजिटेरियस 2024 का पूरा साल आपके लिए न्यूमेरिक्स के हवाले से, आपकी डिस्कवरी, अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के हवाले से, सेटबैक के हवाले से, अपने काम को एकम्प्लिश करने के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट कंटिन्यू डेवलपमेंट के हवाले से ये आपके लिए बहुत सी राहें खोलेगा। अब यहाँ पर मैं जो आपको प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, जो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जो करेंगे आप, वो मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको बता रही हूँ। 100% सही प्रेडिक्शंस है, बहुत मेहनत के बाद बनाई गई हैं, और आपने इनको फॉलो ज़रूर करना है। इसमें मैं कोई बात अपने से ऐड नहीं करूँगी, कोई भी इसमें आपको मैं खुशफ़हमी में मुबतला करने वाली बातें नहीं करूँगी। जो भी हो रहा है आपके प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ, वो मैं आपको उसी तरह बताऊँगी। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सेजिटेरियन, 2024 2024 का जो शुरुआत के महीने हैं, वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की जो है वो सारी जो है वो राय नज़र आ रही हैं। आपको ऐसे ज़राए मिलेंगे, घरेलू किस्म के काम आपके ऐसे होंगे, या आपको कुछ ऐसे आपकी कॉन्टेक्ट्स बनेंगे जिसमें आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। काम कारोबार पे भी आपके खर्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं। घर के बजट को मेंटेन करने के लिए भी आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, यानी आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर अखराजात ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर ये बात आपकी ज़िंदगी में इस 2024 के शुरू में होगी, इससे आपको निपटना है। निपटने के लिए आपने अपना एक एक ख़ास किस्म का आप टाइम टेबल बनाना है, आपने कहाँ पर खर्च करना है। अगर आप फ़िज़ूल जगहों पर खर्च करते रहेंगे, तो फिर दरमियान में 2024 के दरमियान में फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, अखराजात के हवाले से, एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के हवाले से। दूसरे नंबर पर आपने जो फरवरी और मार्च अप्रैल के मंथ है, यहाँ पर आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इंडिविजुअल्स के साथ आपके रवाबत ज़्यादा बहाल होंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, कोई आप अच्छे लोगों के साथ, या अपने ताल्लुकात के साथ कोई आप बड़ा काम सर अंजाम दे सकते हैं, कोलीग्स के साथ, बिजनेस करने वाले पार्टनर के साथ कोई इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होंगे। यहाँ पर आपने अपनी जो है वो समझ बूझ को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखना है। सैटर्न और मरकरी जो है यहाँ पर बहुत इन्फ्रिंजमेंट मूड में है, यहाँ पर वो आपको कोई जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से घिरे हुए होंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके ज़्यादा होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से लोग आपके हक में हैं, आपसे अच्छे हैं, कौन से लोग आपसे अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें। तो यहाँ पर आपने अपनी जो ज़हनी सलाहियत है,
जो आपकी समझ बूझ की ताकत है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखना है। आप कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, कोई ऐसी एक्सरसाइज़ करें जो आपके ब्रेन को मोटिवेट रखे, उसको एक्टिवेट रखे। यहाँ पर आपके देखिए सोच समझ आपके एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होगा कि आप जो है वो ऐसे लोगों को चूज़ करने में किस किस्म का आप डिसीज़न लेते हैं, और ये डिसीज़न आपके पूरे 2024 में आपको रिज़ल्ट बताता रहेगा। अगर आपने खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा नेगेटिव इंसान अपनी करीब रखा, या उससे को आपने अपने करीब आने का मौका दिया, उसको समझा नहीं, उसको वक्त पर जाना नहीं। वक्त कौन सा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने आपने आपके लिए पहचानने के दौर हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, लोगों के मामले में, सोशल कॉन्टेक्ट्स के मामले में, अपने कोई भी कॉन्टेक्ट्स को स्टैब्लिश करने के बारे में, अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट के हवाले से आपने अगर कोई भी काम कारोबार शुरू करना है, तो वहाँ पर भी आपको इस किस्म के लोग मिलेंगे। दोनों किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे, चॉइस आप पर है। जून, जुलाई, अगस्त जो है वो आपके लिए ट्रांजिशनिंग दौर है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपको यहाँ पर अगर आप कोई कैरियर है, आपका मौजूदा कैरियर है, रेगुलर कैरियर है, वो जो है वो आपको सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप अपने नए गोल्स को अचीव करने के लिए, नई इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए अपनी सेल्फ एजुकेशन की तरफ जाएँगे। कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स आप रिवाइव करेंगे मैनेजमेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के हवाले से, जो आपके लिए यूज़फुल कनेक्शन के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करेगी। अथॉरिटीज़ के साथ आपकी अच्छी अलैक-सलैक होगी, वहाँ पर आपकी जो है पर्सनैलिटी की, आपकी चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपके लिए जुपिटर और सन जो है वो एक ख़ास किस्म की अलाइनमेंट में आएँगे। इसके साथ सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक किस्म का योग बनाएगा, तो यहाँ पर आपको एक एज मिलेगा। आप अपने कोलीग से, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने आस-पास के लोगों से आगे निकलना चाहते थे, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी सलाहियत को बढ़ाना चाहते थे, कामयाबी में नए अप्रोचेस लाना चाहते थे। अब चाहते थे कि मैं इनसे आगे निकल जाऊँ, तो यहाँ पर किस्मत आपको इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फ़ेवर देगी, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देगी, जहाँ पर आपकी किस्मत का सितारा बहुत बुलंद है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर एकदम से हावी हो जाएँगे, बड़ी आसानी से आप उनसे आगे निकल जाएँगे। बस यहाँ पर आपने अपने आप को फ़ोकस रखना है, कंसंट्रेट रखना है, अपनी ज़हनी सलाहियत को आपने डिट्रैक्ट नहीं होने देना, किसी की भी नेगेटिव बातों में नहीं आना, नेगेटिव पेसिमिस्टिक अपने अंदर की सोच को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों के काम आने के लिए करना है। आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर भी नहीं रहना, क्योंकि इस किस्म की बातें जो होती हैं वो इंसान के रवैयों पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती हैं। आपके प्लैनेट्स जो हैं वो मैं इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट भी होंगे, और आपको एक ख़ास किस्म का अपने कॉम्पिटिटर्स पर एज भी देंगे। हेल्थ वाइज़ में अगर आपकी बात करूँ, तो जहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उन हेल्थ इश्यूज़ में आपके पार्टनर का भी हेल्थ इश्यूज़ है, आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली का कोई सीनियर मेंबर बीमार हो सकता है, अपने जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं उनमें आपको कमर दर्द हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, आपको गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, मोर है, वहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। तो यहाँ पर इनसे बचाव के लिए आप अभी से प्रिकॉशन इस्तेमाल करें। आपने अपने सोने जागने के औकात पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, जिस पिलो जिस तकिए को आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए बहुत कम्फ़र्टेबल होना चाहिए। साल के आखिर में आपकी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज़ जो है वो उरूज पर होंगी। आप एक्सपेक्टेड तौर पर कोई अनकन्वेंशनल किस्म का सॉल्यूशन जो है, कोई ऐसा जो है सॉरी ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हासिल कर लेंगे। घरेलू लाइफ़ की मैं बात करूँ, तो औरतें जो है वहाँ पर बहुत पॉलिटिकली तौर पर आगे बढ़ेंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने काम में या अपने घर में अपनी जगह बनाने में बहुत हद तक कामयाब होंगी। लोग आपकी बातें मानेंगे भी, सुनेंगे भी। वो औरतें या वो मर्द हज़रात जो शादी करना चाह रहे हैं, रिश्ते के मामलात में परेशान हैं, उनके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको चॉइस करना पड़ेगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2024 के पूरे साल में, तकरीबन पूरे साल में आपको लोगों में चॉइस करने में बहुत ज़्यादा अपने अक्ल, असर और रसूख का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने चूकना नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम फैसला होने जा रहा है। लकी कलर्स की मैं बात करूँ, तो लकी कलर्स आपके लिए स्काई ब्लू, डीप ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट, मिल्की वाइट, प्योर वाइट, इस किस्म के कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रीन कलर भी आपके लिए अच्छा है। आप इन कलर्स को यूज़ करें, ये आपको एनर्जी देंगे, पॉजिटिविटी देंगे इंशाल्लाह ताला। लकी नंबर्स आपके लिए 1 और 5 हैं। इन नंबर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, इन डेट्स में आप अपने काम को करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर आसानी होगी। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न
2024 का पूरा साल आपके लिए बहुत से फ्यूचरिस्टिक कंट्रीब्यूशन लेकर आने वाला है। आपको चीज़ों को डील करने में एक ख़ास किस्म की एनर्जी मिलेगी, लोगों के साथ कंसर्न्स में, एक्सपीरियंसेस में इज़ाफ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स जो हैं वो आपके इर्द-गिर्द रहेंगी। आपको कुछ सर्टेन मेमोरीज़ को कैरी आउट करने के लिए एक एनर्जी मिलेगी। प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी कुछ सरप्राइज़िंग लेकर आ रहे हैं। सीक्रेटिव किस्म के काम आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद आपकी प्लैनेट्स की मूवमेंट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। ये 100% करेक्ट है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक प्रिकॉशंस और एक लिस्ट फ्राहम करेंगी कि आप 2024 का पूरा साल कैसे गुजार सकते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाएगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये मेरे लिए बहुत ही एनर्जी वाली होती है कि मैं इससे आगे भी वीडियो बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 2024 के शुरू में मैं आपको बताऊँ कि एक बात होती है ना, एक चीज़ होती है कि बेहतरीन का जो दुश्मन होता है ना, वो बेहतर होता है, ठीक है? क्योंकि आप जब बेहतर होते हैं, तो आप उसी कल्ट में, उसी जो सर्कल में जो है वो घूमते रहते हैं, उसमें उसको आप अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर तमाम ज़ोडिएक साइन्स में से कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए ये है कि आपको बेहतरीन होने के लिए, बेहतरीन चीज़ों को चॉइस करने के लिए, बेहतरीन माहौल को अपग्रेड करने के लिए कुदरत बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ देगी 2024 के साल में। तो यहाँ पर आपने खुद को, खुद की स्किल्स को, खुद के एफर्ट को, खुद की पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना है, लर्निंग स्किल्स को अपग्रेड करना है। आप जो कुछ सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने ज़हन तक महदूद नहीं रखना। यहाँ पर साल के शुरू में राहु जो है वो आपके तीसरे घर में रहेंगे, और राहु जो है वो जब भी थर्ड हाउस में होते हैं, थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस होता है, तो वो वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अपनी 100% जो है वो राहु यहाँ पर अपनी जो सलाहियतें हैं वो देता है। और उसके साथ-साथ केतु जो है वो आपके 9th घर में रिज़ाइड करेगा। 9th घर जो है वो आपकी ये भी अच्छा किस्मत का घर होता है। तो यहाँ पर 9th घर में जो है वो केतु जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है। तो यहाँ पर आपके लिए पूरा साल, यानी खुसूसन जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च के जो मंथ्स है, ये 3 महीने आपके लिए एफर्ट के लिहाज से, लक के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से सुपर चार्जेबल है। यहाँ पर आपको अच्छी-अच्छी बातें मिलेंगी, आपके कनेक्शंस मज़बूत होंगे। उसके अलावा आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी, आपको डिसीजंस लेने की समझ आएगी, आपकी अक्ल, जिसे हम बुद्धि कहते हैं ना, वो जो है वो बड़ी एक्टिव रहेगी। तो यहाँ पर आपको इन मामलों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको, हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन रखेंगे, आप इन चीज़ों को, इन कैफ़ियत को, प्लैनेट्स की इन पोज़ीशंस को, ख़ुसूसन राहु, केतु, जुपिटर की पोज़ीशंस को अपने लिए कैच करवाने के लिए आपको अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपनी एनर्जीज़ को पॉज़िटिव रखते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहते हैं, अपने काम में अगर आप थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन का मुज़ाहरा करते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं, तो फिर जो है वो कुदरत जो है वो मुकम्मल तौर पर आपके हक में होती है। यहाँ पर आपने मैंने आपको पहले भी बताया ना, बेहतरीन होना है, तो आपको मार्च के बाद से यहाँ पर कुदरत पूरा का पूरा टाइम देगी, पूरा का पूरा यहाँ पर आपका साथ देगी कि आप अपना बेहतरीन जो है वो इमेज बनाएँ। आप अपनी बेहतरीन किस्म की अपग्रेडेशन करें। आप करियर में हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, बिज़नेस में हैं, फैमिली इश्यूज़ में हैं। अब जिस किसी भी इस वक़्त शोबे में है, या जिस किसी भी हैसियत में हैं, वहाँ पर आपको एकदम से मौके मिलेंगे कि आप अपनी पोज़ीशन में एकदम से छलांग लगाकर अपग्रेडेशन की तरफ जाएँ, कोई बड़ा अचीव करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो है वो इस मामले में कामयाबी हो सकती है, लेकिन वो कामयाबी आपकी कंसंट्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा मशरूत है। यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि देखें, जब आपको एक किस्म की ताकत मिलना शुरू हो जाती है प्लैनेट्स के हवाले से, तो वहाँ पर आपका इम्तिहान लिया जाता है, चैलेंजेस आपके लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मई, जून, जुलाई में कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आएँगे। आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके हक में नहीं जा रहा है। जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। आप जो बात कर रहे होंगे उसको आप कन्वे नहीं कर सकेंगे। यानी जो बात आप समझाना चाह रहे हो उसको पूरी तरह से आप डेवलप नहीं कर सकेंगे। बात से बात नहीं निकाल सकेंगे, अपनी पोज़ीशन को क्लियर नहीं कर सकेंगे, जिसकी वज़ह से इर्द-गिर्द की जो कॉन्स्पिरेसीज़ है, जो नेगेटिविटी है, वो एक्टिवेट होगी। ख़ुसूसन जून, जुलाई के महीनों में जो नहीं इस किस्म की बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को, इन लोगों को कैटेगराइज़ करना है कि कहाँ पर आपके लिए कौन से दुश्मन है, कौन आपका जो है वो दोस्त है, कौन सही मानों में आपका वेल विशर है। ये आपने अगर डिसीज़न कर लिया, यहाँ पर अगर आपने अपनी अक्ल का, समझ-बूझ का, अपने एक्सपीरियंस का सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो आने वाले वक़्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वक़्त है, अच्छा वक़्त है, आपको यहाँ पर कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने इस टेस्ट को ज़रूर पास करना है, इस ऑब्स्टेकल को आपने ज़रूर ओवरकम करना है।
अगस्त सितंबर के महीने में आपको सर्विकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शोल्डर में दर्द हो सकता है, यानी नेक से ऊपर के जो एरियाज़ है वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसी आप डाइट इस्तेमाल करें जो आपके ब्रेन को तक़वियत दे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी डीलिंग होगी ना इन पूरे 6-7 महीनों में, वो ब्रेन के साथ उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होगा। आपका ब्रेन मुसलसल यूटिलाइज़ होगा, आप सोचेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, उन अपॉर्च्युनिटीज़ में से आपको समझ में नहीं आएगी कि आप कौन-सी अपॉर्च्युनिटी इख्तियार करें या कौन-सा आप फैसला करें, किस बात पर आप अमल करें, किस बात पर आप अमल ना करें, किस टास्क को आप करें, किस टास्क को आप छोड़ दें, कौन-सा काम आप पहले करें, कौन-सा काम आप बाद में करें। तो इन तमाम चीज़ों टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग दिमाग का, स्ट्रॉन्ग नर्व्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें डालें, विटामिन डी डालें, विटामिन ए डालें, जिसमें जो है ये जो आपके दिमाग को कैल्शियम जो है वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। तो इस चीज़ों को आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, वरना आप डिसीजन नहीं कर सकेंगे। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर अब मैं एक और बात बताऊँगी, इस साल का जो आखिर है वो आपके लिए अब जो है वो फ्रूटफुल साल है। आपने जो अपनी कोशिशें की थी, जो आप कोशिशों में रंग भरना चाहते थे, फैमिली लाइफ में भी आपके लिए अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। रिश्तों के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें हैं, औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। आपके ख़ावंद का कारोबार या जो जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, करियर है, उसमें उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। अगर आप खुद कोई अचीवमेंट करना चाहती हैं, खुद कोई काम शुरू करना चाहती हैं, आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँगे, आप उनमें जो है बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकती हैं। लेकिन आपने उस होल को तोड़ना है कि जो आप ये सोचती हैं कि मैं नहीं कर सकती, इस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती को आपने पीछे छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर फिर इस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती में आपको फिर चैलेंजेस और इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने दिमाग से चीज़ निकालेंगे, इंशाल्लाह ताला प्लैनेट्स खुलकर आपकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह ताला। साल के आखिर में आपको वेट इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन करना, एसिडिटी, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी तो उसकी आप पेस को लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को आपने एक जगह पर, एक पेस पर रखने के लिए कोशिश करनी है कि आपने अपनी रूटीन को बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल रखना है। अपने सोने जागने के औकात में आपने भरपूर नज़र रखनी है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। इस पूरे साल में आपका लकी कलर है डीप येलो, ऑफ वाइट, लाइट येलो, क्रीम कलर के कलर्स, या इस किस्म के कलर्स जिसमें येलोइश जो है वो अमेजिश हो, या आपके लिए वाइट कलर भी बहुत अच्छा है, लाइट ब्लू कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 3 कलर्स आप इस्तेमाल करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लकी नंबर्स आपके लिए 2 और 4 हैं। इन नंबर्स का इस्तेमाल करें, इन नंबर्स के मुताबिक जो है वो अपने इम्पोर्टेंट काम करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा, आपको आसानियाँ और रहमतें अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। एक्वेरियस एक्वेरियस 2024 2024 का पूरा साल आपके लिए इन्फ्लुएंसेस को इस्तेमाल करने के लिए अपनी कामयाबी की कदर को पहचानने का साल है। देखें, यहाँ पर जो भी मैं प्रेडिक्शंस करूँगी, जो भी मैं यहाँ पर प्रिकॉशन एडवाइजेस दूंगी 2024 के हवाले से, जो बातें करूँगी वो बहुत हद तक 100% करेक्ट है। बहुत रिसर्च के बाद मैं आपको बता रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आगे वीडियोस बनाने के लिए एक एनर्जी मिलती है। तो जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 2024 में आपको बहुत हद तक रिलीफ भी मिलेगा, कुछ चैलेंजेस भी आएँगे, जहाँ पर प्लैनेट्स की पोज़ीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रुख इख्तियार करेंगी। सबसे पहले आपके लिए जनवरी और फरवरी के महीने में यही है कि आपने जो पिछले महीनों में काम किया था, जो मेहनत की थी, उसका जो आपको सिला है, उसका जो फल है, वो आपको जनवरी-फरवरी के महीने में ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपने जितनी भी अपनी एफ़र्ट्स लगाई थी, अच्छी नीयत से लगन का मुज़ाहरा किया था, तो आपको उनमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर देखें, सूरज जो है वो आपके 11वें घर में एक दोष बनाएगा। जहाँ पर सूरज जो है, अब उसकी मौजूदगी में होना जो है वो आप इसलिए आपसे एक्स्ट्रा एनर्जी माँग रहा है, आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट माँग रहा है। तो यहाँ पर आप लेज़ीनेस का बहुत ज़्यादा मुज़ाहरा करेंगे। जनवरी-फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में भी आप पे सुस्ती छाई रहेगी। तो देखें, जब आपको कुछ बड़ा अचीव करना होता है, कुछ अपनी कामयाबी को छीन कर हासिल करना होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत
ایکسٹرا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ایکٹیونیس پر جو ہے وہ کنسنٹریشن پر کچھ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ یہ ایفرٹ کیوں ہوتی ہے؟ اگر دیکھیں بغیر ایفرٹ کے آپ کو کچھ چیز مل جائے گی تو پھر تو وہ ایک تکا ہوتا ہے، اس چیز کی آپ کو پھر اس طرح کی پہچان نہیں ہوتی، تو اس پہچان کی پہچان کروانے کے لیے یہاں پر قدرت یعنی اور یہاں پر سورج جو ہے وہ آپ کی ایسی الائنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو سپر ایکٹیو رہنا پڑے گا، اپنے چارج ایبل انرجیز کو اور چارج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ڈرین کی طرف نہیں لے کر جانا پڑے گا، اپنی انرجی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں مارچ اپریل مئی کے مہینے، یہاں پر آپ نے دیکھیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ ڈیلنگ بھی کریں گے، لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے بھی، آپ کے فیصلوں کا متاثر بھی کریں گے، اپنی باتیں بھی کہیں گے، یہاں پر آپ نے جو کام یقین ہوئی ہے تو اس کو سمجھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ٹاسکس آ رہے ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں تو آپ ہر اپرچونیٹی کو خود ہی اویل کرنے کی کوشش کریں، اس پر خود ہی کام کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے بھی اتنا ہی کوالٹی ورک لے سکے، تو یہاں پر آپ نے ایکویرینس اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے، دوسروں کو بھی کچھ کام سونپنے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کچھ ٹارگٹس اسائن کرنے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ تمام اپرچونیٹی کو ایک تو دیکھ سکیں گے، وہ آپ کی کنسنٹریشن آپ کے فوکس میں رہیں گی اور آپ اسے سارٹ آؤٹ کر سکیں گے کون سا کام آپ بہت بہتر طور پر سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے پہچان کا بہت ہی امپورٹنٹ عنصر ہے۔ آپ کو یہ کلیئر کٹ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام اپنے لیے رکھنا ہے، کون سا کام آپ نے اپنے جو ٹرسٹ ایبل لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سونپنا ہے، لیکن آپ نے یہ کرنا ضرور ہے۔ اس طرح آپ کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں نا سوشل کانٹیکٹس کے، وہ بھی بلڈ ہوتے رہیں گے، آپ کے نئے تعلقات بنے گے، بزنس کے معاملات میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اپریل مئی جون کا مہینہ جو ہے وہ کچھ احتیاط ہے، آپ نے ٹرانزیکشنز کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، روپے پیسے کی انویسٹمنٹ کے بارے میں احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ احتیاط نہ کی، بہت ہی ایک دم سے کوئی فیصلہ کر لیا روپے پیسے کو انویسٹمنٹ کرنے کا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ چیلنجز کا کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے ضرور سیکھنا ہے اور بغیر آپ نے وہ کسی لاجک کے ایک دم سے پیسہ کہیں پر انویسٹ نہیں کرنا۔ اگر میں آپ کی بات کروں کہ اگر آپ کوئی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایکویریس آپ کو اپنے آپ کو پہلے فائنینشلی طور پر سیکیور کرنا پڑے گا، کانفیڈنس آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگست کے مہینے کے بعد سے سیلف لرننگ کا پروسیس آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی پرسنالٹی میں کچھ ریزسٹنس آئے گی، آپ اپنے ریشنل قسم کے جو بیہیویئر ہے ان کو قابو میں کریں گے اور یہ آپ کو خود سے ریئلائز ہوگا کہ کون سا آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، کون سا بیہیویئر آپ کو کہاں پر لے کر جا رہا ہے، آپ کی فیملی میں ایشوز کا باعث بن رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کی سمجھ میں آئے گی۔ خواتین کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو یہاں پر آپ کو اچھی اسسٹنس ملے گی، آپ کا کوئی قریبی لوگ ہیں، آپ کا خاوند ہے یا کوئی بھی قریبی فیملی ممبرز ہیں، وہ آپ کی مکمل سپورٹ کریں گے، آپ کو اسسٹ کریں گے، آپ کو اچھے مشورے دیں گے اور اس کی ان کی ایگزسٹنس ہی آپ کے لیے بہت ڈھارس کا سبب بنے گی اور آپ کو ایموشنلی طور پر بہت اسٹیبل بھی کرے گی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے قریبی بندوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، اگر آپ کی کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ذہن پر سوار نہیں کرنا ہے، یہ بس کچھ راہ عرکتوں کی پوزیشن سے یہ تلخ کلامی ہوتی رہے گی، لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار کر کے اس کے جواب نہیں دینے ہیں۔ یہ آپ نے بات بہت زیادہ اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ میں مرد حضرات کو کہوں گی کہ اپنے کیریئر میں پروفیشنل لائف میں بھی آپ نے باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا، اور اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کو یا تو اپنے تک رکھنا ہے، اور اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کسی کو بتانے کی تو اس میں خود سے کوئی بات ایڈ نہیں کرنی ہے۔ یہ آپ کی جو آپ کی جو ورتھ ہے، آپ کی جو ایک ریپوٹیشن ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہاں پر آپ نے یہ بات ضرور جو ہے وہ اپنے پلے سے باندھنی ہے۔ فزیکلی طور پر آپ کی انرجی کا انفلکس جو ہے وہ کیلوری رچ فوڈ پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا۔ آپ نے اپنی فوڈ میں کیلوریز کا دھیان رکھنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں کھا رہے ہیں، سویٹس کھا رہے ہیں، تو اس سے آپ کی جو وینس کا چکر ہے، جو آپ کی ہیلتھ کے سیکٹر کو جو ہے سال کے آخری مہینے میں بہت زیادہ کنٹرول کرے گا، آپ کی انرجیٹک لیول کو کنٹرول کرے گا، تو وہاں پر آپ کو اپنے ویٹ کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، آنکھوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، ویژن پرابلم ہو سکتا ہے، سینسری طور پر آپ نے خود کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ رکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کے جتنے زیادہ سینسز مطلب ہے کہ آنکھیں، ناک، ٹیسٹ کی صلاحیت، چیزوں کو پرسیو کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ تیز ہوگی وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ دے گی، آپ کو ایکٹیویٹ رکھے گی، فریش رکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیڈیاز آپ کو سال کے آخر میں بہت زیادہ آئیں گے۔ اب سیٹرن کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ وہ آپ کے آئیڈیاز کو
इम्प्लीमेंट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो यहाँ पर सैटर्न की पोज़ीशन बहुत इन्फ्लुएंस करेगी साल के आखिरी महीनों में। अब इस सैटर्न की पोज़ीशन से आप फ़ायदा कैसे उठाएँ? देखिए, फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी चीज़ों को कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन-सा काम आप प्रायोरिटी बेसिस पर करें। वो आपकी औलाद की तरफ से है, आपकी अपनी स्किलफुल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपने कोई ऑनलाइन काम सीखना है, ऑफ़लाइन सीखना है, किसी अपने मेंटर से कोई भी आपने बात एब्ज़ॉर्ब करनी है, ये अब आप तक है कि आप अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए कितना काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाएँगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी प्रोफ़ाइल में ऐड होगा और ये आने वाले वक़्तों में आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का जो है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको ये एज देगा, बेनिफिट देगा। आपकी जो ओवरऑल वर्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा ये एक शाइनी किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह ताला। इस पूरे साल में आपके लिए जो लकी कलर्स हैं, वो हैं डीप ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन, बॉटल ग्रीन, साइन ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीनिश और येलो का अमेज़िश जो कलर होते हैं वो, ये इन कलर्स की कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड करेगी, आपके काम आएगी। लकी नंबर्स आपके लिए 7 और 1 है। इन कलर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा नंबर्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, इन नंबर्स पर अपने काम आप करें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हमेशा आपको आसानियाँ प्रोवाइड करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। पाइसेस पाइसेस साल 2024 में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज की जो अबंडेंस है वो इतनी है कि यहाँ पर आपको पूरे साल में इस किस्म की ड्रीमी एनर्जी मिलती रहेगी। यहाँ पर आप अपना कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा ड्रीम जो पूरा नहीं हो पा रहा था, जो अचीव नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए आपकी बड़ी तमन्ना थी, आपके दिल में ख्वाहिश थी, इंशाल्लाह ताला 2024 में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्लैनेट्स की तरफ से आपको ऐसा फ्लो मिलेगा, ऐसे आपको एफर्टलेसली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से आप अपना कोई बड़ा ड्रीम पूरा कर सकते हैं, इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, अपने काम में अनएक्सेप्शनल प्रोग्रेस ले ले आ सकते हैं, अपने डिसीजंस में बेहतरी ला सकते हैं, ताल्लुकात को आप ग्रूम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सोचों को, अपनी थिंकिंग को ग्रूम कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म को अपना सकते हैं। तो ये तमाम बातें 2024 में आपको नज़र आती रहेंगी। आपने यहाँ पर इनको वेलकम करना है, आपने यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, बस करते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने डीप थिंकिंग में जाकर जो है उन चीज़ों को निगेट नहीं करना। आपकी जो आदत होती है कि कोई भी चीज़ होती है, आप उसके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, सोचने में ज़्यादा वक़्त गुज़ार देते हैं। उस चीज़ का जो आप करिश्मा है, उस चीज़ की जो कीमत है, वो फिर गुज़र जाती है। तो यहाँ पर आपने इस ब्लेसिंग को जो है वो पाइसेस आपने इसकी कदर करनी है। यहाँ पर आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है नेचर की तरफ से, आपको जो नहीं है एफर्ट को सराहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की अच्छी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। काइंड लोगों के साथ आप मिलेंगे, अच्छी किस्म की सिचुएशन, अच्छी रूहों से आपका वास्ता पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी आप में ज़्यादा रहेगी, इमोशनल कनेक्शन आपकी ग्रेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी इस किस्म का मुझे मेजर ड्रॉबैक नज़र नहीं आ रहा जो आपकी ज़िंदगी में एक सेटबैक ले आए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो दचका लगे, आपके जज्बात मजरूह हों या आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो। इस किस्म का कोई बड़ा इवेंट 2024 के पूरे साल में पाइसेस आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा आपने इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी को, मीनिंगफुल कनेक्शंस को आपने आगे लेकर जाना है। यहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जो एक्शंस हैं उनको अब प्रॉपर तरीके से अवेल करना है। ये ना हो कि आप सोच ही सोच कर उस चीज़ को पुराना कर दें। एक और बात मैं आपको बताऊँ, करियर वाइज़ पाइसेस जो है वो आर्टिस्टिक नेचर रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी, इमेजिनेटिव पावर आप में बहुत ज़्यादा होगी, ऑडियंस को, अपने आस-पास के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आप जो भी काम करेंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी। यानी अगर आपने प्रोफेशनलिज़्म का मुज़ाहरा किया, अपने काम में थोड़ी बहुत लगन का मुज़ाहरा किया, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके रिवॉर्ड 2024 में मिलेंगे और मिड के बाद से तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी, यानी 2024 के मिड में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी पॉज़िटिव किस्म की चेंजेस आएँगी जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगी। जो आपका टैलेंट है, उसको आपको दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लिहाज़ा कहीं-कहीं अगर आपको अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, तो आपने उस अपॉर्च्युनिटी को, उस सिचुएशन को ज़रूर डील करना है, अवेल करना है। आगे बढ़कर आपने अपने टैलेंट का इज़हार करना है। चुप रहकर आपने नहीं बैठना। अपने आप को ये नहीं करना कि मैं ये नहीं कर सकूँगा। ये तो आपने 2024 के पूरे साल में वैसे सोचना ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। इस लफ्ज़ को, इस जुमले को अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल बाहर निकाल दें। अगर आप 2024 में ये सोचते रहे,
تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنی اچھی انرجیز آپ مس کر دیں گے، اتنی اچھی اپارچونیٹیز آپ اویل نہیں کریں گے، تو یہ تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ انلکی بات ہو جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو پہلے سے ہی گائیڈ کر رہی ہوں کہ پائسیز میں آپ کو برابر اس قسم کے ایڈونچر ایکسپیرینسز، آپ کو اچھی اچھی ایکسائٹنگ جرنیز فزیکلی اور اسپرچولی یہاں پر آپ کو ٹوسٹ ملتے رہیں گے، آپ کی زندگی میں اچھے لوگ انٹر ہوں گے، پرسنل گروتھ ہوگی ٹرانسفارمیشن کے لیے۔ پائسیز 2024 کا پورا سال آپ کے لیے بہت زبردست ہے، میننگ فل ہے، آپ اپنی پرسنالٹی میں اچھی چینجز کر سکتے ہیں۔ انٹرنل اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے سمپل طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، تو نفل پڑھیں، نفل توبہ کے نفل پڑھ کے آپ اپنے جو بھی آپ کی بات آپ کو تنگ کری آپ اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اگر ایک دفعہ ایک دن سے نہیں ہو رہا تو آپ بار بار معافی مانگیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انٹرنل پیس میں کتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سفر کے معاملات بھی پائسیز آپ کے لیے 2024 میں اچھے ہیں، کوئی بڑا سفر آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں، اگر آپ کوششیں کرتے ہیں ابھی سے تو آپ کو 2024 میں اچھی خبر ملے گی۔ ویسے بھی چھوٹے بڑے سفر 2024 میں آپ کے آتے رہیں گے جو آپ کے کنیکشنز کو، آپ کے روابط کو، آپ کے سوشل سرکل کو، آپ کے مائنڈ کو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ دیں گے، ترقی دیں گے، اس میں جدت لے کر آئیں گے، اس میں ایبزارپشن کی صلاحیت پیدا کریں گے۔ جب دیکھیں کوئی بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں بندے کی جو مینٹل ٹفنس کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ آس پاس کے رویوں کو کتنا کچھ ایبزارب کر سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ کتنا کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے لیے یہ ٹیسٹ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کرتے رہیں اور یہ آپ سے گزر بھی چکے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ 2024 کے پورے سال میں ملتا رہے گا۔ آپ کے لیے لکی کلر 2024 میں وائٹ ہے، گرے ہے، آف وائٹ ہے، لائٹ یلو کلر ہے، اس قسم کے کلرز کا استعمال آپ زیادہ کریں، یہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے لیے بہت اچھا لکی ثابت ہوں گے۔ آپ نے 2024 کے پورے سال میں یا اللہ ہو یا واحد ہو کا ورد پڑھتے رہنا ہے، اس کو روز ایک تسبیح پڑھ لیں، کبھی کبھار پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس ورد کا ساتھ اپنا کنیکشن بنائے رکھنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت سے مواقعوں پر بہت مدد کرے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں، برکتیں، عزتیں لے کر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔